हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं पीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है इंटरवल्स। तो इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन्स ऑल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दैट मीन्स अगर हम कोई भी सबसेट ले ले व्हिच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, तो उस सबसेट को हम कहेंगे इंटरवल। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल लाइन ले ले आर एंड यहाँ पर दो रियल नंबर ले ले ए एंड बी। यहाँ पर अगर हम एक सेट ले ले आई व्हिच कंटेन ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पर ये आई जो है ये सबसेट होगा आर का एंड आई को हम कहेंगे इंटरवल। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट जो है ओपन इंटरवल एंड इट्स डिनोटेड एज पैरेंथेसिस ऑफ ए एंड बी। तो ओपन इंटरवल ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। दैट मीन्स इस इंटरवल में हम ए एंड बी के बीच में सारे एलिमेंट्स लेंगे एक्सक्लूडिंग the end points A and B. That means इस इंटरवल सेट में A and B नहीं आएंगे, इसके बीच के सारे एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 1 एंड 3 जो होगा, इसके अंदर 1 एंड 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे ये आएंगे, बट 1 एंड 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है क्लोज्ड इंटरवल एंड इट्स डिनोटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल ऑफ A एंड B इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन इक्वल टू B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल सेट के अंदर ए एंड बी के बीच में सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर एंड ऑल्सो ए एंड बी भी आएगा, और क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोज इंटरवल 1 एंड 3 ले ले, तो इसके अंदर 1 एंड 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर से ये आएंगे एंड ऑल्सो 1 एंड 3 भी इस सेट के अंदर आएंगे। एंड यहाँ पर देखो ये जो ओपन इंटरवल 1 एंड 3 है ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 एंड 3 का। दैट मीन्स ओपन इंटरवल ए एंड बी जो होगा ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी का। नेक्स्ट जो है हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल जो होता है ये दो तरह का होता है, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल एंड लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। यहाँ पर लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल जो होता है इसके अंदर लेफ्ट एंड पॉइंट तो इंक्लूड होता है बट राइट एंड पॉइंट एक्सक्लूड होता है। दैट मीन्स लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन ए एंड बी जो होगा इस सेट के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एंड जो लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज इंटरवल होता है इसके अंदर लेफ्ट एंड पॉइंट जो है ये एक्सक्लूड होता है एंड राइट एंड पॉइंट जो है ये इंक्लूड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट ओपन राइट क्लोज ए एंड बी जो होगा ये होगा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट जो है सम स्पेशल केसेस एंड ऑन बाउंडेड इंटरवल्स। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस में इफ ए इक्वल टू बी होगा देन ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड ए जो होगा ये 5 होगा। क्योंकि ओपन इंटरवल में हम एंड पॉइंट को छोड़कर इसके अंदर जितने भी रियल नंबर होते हैं इसका सेट लेते हैं। यहाँ पर सिंस ए इज ए सिंगल पॉइंट ए एंड ए के अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड ए जो होगा ये 5 होगा। बट यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल ए एंड ए जो होगा ये एक सिंगलटन सेट होगा व्हिच कंटेन्स ए। क्योंकि हमें पता है जो क्लोज्ड इंटरवल होता है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट इसके अंदर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं इस सेट के अंदर रहता है। यहाँ पर सिंस ए इज एंड पॉइंट तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर सिर्फ ए रहेगा। नेक्स्ट जो है अनबाउंडेड इंटरवल्स। दिस इंटरवल्स आर एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। तो ये भी स्पेशली दो तरह के होते हैं, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल जो होता है ओपन इंटरवल ऑफ ए इंफिनिटी व्हिच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन ए। दैट मीन्स इस इंटरवल में एक्सक्लूडिंग ए से बड़े सारे रियल नंबर्स होते हैं। एंड ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट टू बी, तो इस इंटरवल में जो रियल नंबर रहते हैं एक्स लेस देन बी, तो यहाँ पर बी को छोड़कर इससे छोटे सारे रियल नंबर रहते हैं इस इंटरवल में। एंड नेक्स्ट जो है इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल
ए क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी और क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू बी। तो ये जो इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल होता है ए टू इन्फिनिटी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए होते हैं। दैट मीन्स इस सेट के अंदर इंक्लूडिंग ए से सारे बड़े रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी जो होगा, x belongs to R shows that x greater than equal to a. Similarly, closed interval minus infinity to b जो होता है, the set x belongs to R shows that x less than equal to b. एंड यहाँ पर देखो रियल लाइन जो है ये भी एक अनबाउंडेड इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी जो होता है ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज कैरेक्टराइजेशन थ्योरम, लेट S is a subset of R be a set that contains at least 2 points and has a property that if x and y belongs to S and x less than y, then closed interval of x and y subset of S, then S is an interval. दैट मीन्स अगर S एक सबसेट होगा R का एंड इसके अंदर एटलीस्ट 2 पॉइंट रहेंगे रियल नंबर्स, इफ अगर कोई भी 2 रियल नंबर S के अंदर लेने पर अगर x लेस देन y होगा एंड इफ x एंड y का क्लोज्ड इंटरवल आल्सो सबसेट होगा इस S का, देन S आल्सो यहाँ पर इंटरवल होगा। टू प्रूव दिस यहाँ पर लेट S इज अ सबसेट ऑफ R, तो यहाँ पर 4 केसेस आएंगे। इन केस 1 S इज बाउंडेड, and in case 2 S is bounded above but not bounded below, and in case 3 S is bounded below but not bounded above, and in case 4 S is neither bounded above nor bounded below. तो यहाँ पर देखो इन फर्स्ट केस S is bounded, that means S have a upper bound and also lower bound. तो यहाँ पर सिंस S का upper bound and lower bound एग्जिस्ट करेगा, देन S का जो है लीस्ट upper bound and greatest lower bound एग्जिस्ट करेगा। So let A equal to infimum of S and B equal to supremum of S. तो यहाँ पर अगर हम A एंड B का क्लोज्ड इंटरवल ले ले, S जो है ये सबसेट होगा इस क्लोज्ड इंटरवल A एंड B का, क्योंकि A एंड B का क्लोज्ड इंटरवल के अंदर A से बड़ा एंड B से छोटे सारे एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर A के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे ये B से छोटे होंगे एंड A से बड़े होंगे। दैट्स वाई S जो है ये सबसेट होगा इस क्लोज्ड इंटरवल A एंड B का। देन लेट एक रियल नंबर ले लेते हैं Z व्हिच इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन A एंड Z बिलोंग्स टू S। एंड यहाँ पर देखो सिंस Z इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन A, तो यहाँ पर A जो है इन्फिमम ऑफ S एंड B जो है सुप्रीमम ऑफ S। तो यहाँ पर Z जो है ये अपर बाउंड नहीं होगा एंड ऑल्सो लोअर बाउंड नहीं होगा। दैट मीन्स देयर इज ए X लेस देन Z एंड देयर इज ए Y ग्रेटर देन Z। एंड यहाँ पर देखो सिंस हमने Z को ग्रेटर देन A लिया है, दैट मीन्स A से जस्ट बड़ा हम Z को ले सकते हैं, एंड सिंस लेस देन B लिया है तो B से जस्ट छोटा हम Z को ले सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी अगर हम Z को B से जस्ट छोटा एंड A से जस्ट बड़ा ले ले, इसका जो क्लोज्ड इंटरवल होगा ये सबसेट होगा S का। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल ऑफ A एंड B जो होगा ये सबसेट होगा S का। तो यहाँ पर S जो है सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB एंड ओपन इंटरवल AB जो है ये सबसेट ऑफ S। तो यहाँ पर A एंड B अगर बिलोंग्स करेगा S के अंदर, देन यहाँ पर S जो है ये इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल A एंड B, एंड अगर A एंड B नॉट बिलोंग्स टू S होगा देन S जो है ये इक्वल टू हो जाएगा ओपन इंटरवल A एंड B। सो इन बोथ कंडीशन S इज ए इंटरवल। सिमिलरली इन केस 2 इफ S इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, तो यहाँ पर S का जो है सिर्फ अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स S का जो है लीस्ट अपर बाउंड ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लेट B इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। देन S के जो सारे एलिमेंट्स है ये लेस देन इक्वल टू B होंगे। तो यहाँ पर S जो है ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू B। एंड लेट हम एक Z ले लेते हैं व्हिच इज लेस देन B एंड Z बिलोंग्स टू S। Then by this property of S and since Z is arbitrary and less than B, then यहाँ पर ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी B जो होगा ये सबसेट होगा S का। तो यहाँ पर B अगर बिलोंग्स टू S होगा देन S इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू B
एंड इफ बी नॉट बिलोंग्स टू एस होगा देन एस इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू बी. सो इन दिस केस एस इज ऑल्सो ए इंटरवल. सिमिलरली बाकी दो केस के लिए भी आप चेक करेंगे एस जो है इंटरवल होगा. नेक्स्ट जो है नेस्टेड इंटरवल्स. ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स इज कॉल्ड नेस्टेड. I1 I2 I3 ऐसे ही अप टू IN ये जो है ये इंटरवल्स है सच दैट I2 सबसेट ऑफ I1 I3 सबसेट ऑफ I2 ऐसे ही ये चलता जाएगा. तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे नेस्टेड इंटरवल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल ले ले IN which is equal to closed interval 0 and 1 by n for n belongs to natural number. तो यहाँ पर I1 जो होगा n की जगह पर सिंपली हम 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड I2 जो होगा ये होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड n की जगह पर अगर हम 2 पुट कर ले ये हो जाएगा 1 by 2. सिमिलरली I3 जो होगा सिंपली n की जगह पर 3 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 by 3. इसी तरह से ये इंटरवल का सीक्वेंस ही आएंगे. तो यहाँ पर देखो I2 जो है ये सबसेट है I1 का एंड I3 जो है ये सबसेट है I2 का. इसी तरह से ये आ रहा है. तो यहाँ पर ये जो IN है ये एक नेस्टेड इंटरवल है. नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी लेट IN इक्वल टू क्लोज इंटरवल AN BN where n belongs to n be a nested sequence of closed and bounded intervals such that I2 subset of I1 I3 subset of I2 इस तरह से then there exists a real number G such that G belongs to IN for all n belongs to n. That means अगर IN एक sequence of closed bounded nested interval होगा देन इसके अंदर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा which is G such that ये सारे इंटरवल के अंदर आएगा. तो यहाँ पर टू प्रूव दिस हमारे पास गिवन है ये जो IN इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AN एंड BN है फॉर n बिलोंग्स टू n ये एक नेस्टेड इंटरवल है. दैट मीन्स यहाँ पर I2 जो है ये सबसेट ऑफ I1 I3 जो है ये सबसेट ऑफ I2 इस तरह से. दैट मीन्स यहाँ पर IN जो होगा ये सबसेट ऑफ I1 होगा. तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल A2 एंड B2 जो होगा ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल A1 एंड B1 का. सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल A3 एंड B3 जो होगा ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल A2 एंड B2 का. इसी तरह से आएंगे. तो यहाँ पर देखो अगर हम एक रियल लाइन ले ले R तो यहाँ पर ये जो इंटरवल है A1 एंड B1 तो यहाँ पर जो इंटरवल A2 एंड B2 होगा ये A1 एंड B1 का सबसेट होगा. सिमिलरली जो इंटरवल A3 एंड B3 होगा ये इस इंटरवल A2 एंड B2 का सबसेट होगा. तो यहाँ पर इसी तरह से AN एंड BN जो होगा ये सबसेट होगा इस A1 एंड B1 का. देन हमें शो करना है इसके अंदर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा G जो कि बिलोंग्स करेगा इस सारे इंटरवल्स के अंदर which is belongs to IN for all n belongs to n. तो यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेस्टेड इंटरवल तो यहाँ पर A1 जो है ये लेस देन A2 होगा एंड इट्स A2 लेस देन A3 A3 लेस देन A4 इस तरह से आएगा लेस देन AN एंड यहाँ पर B1 जो है ये ग्रेटर देन B2 होगा एंड B2 जो है ग्रेटर देन B3 इस तरह से आएगा which is greater than BN एंड सिंस AN एंड BN इज ए इंटरवल तो यहाँ पर AN जो है लेस देन B होगा. तो यहाँ पर देखो अगर हम एक सेट ले ले S सो दैट व्हिच एलिमेंट्स आर AN सो दैट n बिलोंग्स टू n. तो यहाँ पर देखो इस सेट के जो सारे एलिमेंट हो गए A1 A2 A3 अप टू ऐसे ही AN ये सारे लेस देन B1 होंगे. तो यहाँ पर AN जो है लेस देन B1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट n. तो यहाँ पर B1 जो है इस सेट S का अपर बाउंड होगा एंड सिंस S का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा देन S का लीस्ट अपर बाउंड आल्सो एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर लेट G इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट S. देन इस सेट S का जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये इस G से छोटे होंगे. तो यहाँ पर AN लेस देन इक्वल टू G फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड यहाँ पर देखो BN जो है ये ग्रेटर देन AN है. तो यहाँ पर A1 A2 A3 ऐसे ही अप टू AN ये जो सारे
एलिमेंट्स होंगे ये बी एन से छोटे होंगे, तो यहाँ पर ए एन जो होगा ये लेस देन बी एन होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर बी एन जो है ये ऑल्सो अपर बाउंड होगा इस सेट एस का। एंड यहाँ पर सिंस जी इज ए लीस्ट अपर बाउंड, देन यहाँ पर जी जो है ये लेस देन इक्वल टू बी एन होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी हमें मिलेगा जी जो है लेस देन इक्वल टू पी एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फ्रॉम दिस तो यहाँ पर जी जो है बिलोंग्स करेगा आई एन को फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दैट मीन्स इस जी जो है ये सारे नेस्टेड इंटरवल्स के अंदर कॉमन एलिमेंट होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3 ये लेट आई एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए एन एंड बी एन where n belongs to n natural number set be a nested sequence of closed and bounded intervals such that if the infimum of the set bn minus an where n belongs to natural number set equal to 0, then the number g which contained in in for all n belongs to n is unique। तो यहाँ पर देखो इस नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड इंटरवल में यहाँ पर इस सेट बी एन माइनस ए एन का जो अगर इन्फिमम 0 होगा, देन जो इसका कॉमन एलिमेंट होगा जी ये यूनिक होगा। टू प्रूव दिस लेट कॉमन एलिमेंट इज नॉट यूनिक, लेट देयर आर टू एलिमेंट्स जी एंड ईटा बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दैट मीन्स जी एंड ईटा लेस देन इक्वल टू बी एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर देखो इन्फिमम ऑफ द सेट जो है बी एन माइनस ए एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट एन ये है 0। दैट मीन्स इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये 0 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर बी एन माइनस ए एन जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट एन। एंड सिंस जी एंड ईटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देन यहाँ पर ईटा माइनस जी जो होगा ये लेस देन इक्वल टू बी एन माइनस ए एन होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड सिंस यहाँ पर देखो ये जो इंटरवल है ये नेस्टेड इंटरवल है, तो यहाँ पर जैसे ही एन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर ये जो इंटरवल का लेंथ है ये कम होता जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही एन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर बी एन माइनस ए एन जो है ये छोटा होता जाएगा टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर लेट एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं इप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सो दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू ईटा माइनस जी लेस देन इक्वल टू बी एन माइनस ए एन व्हिच इज लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो ईटा माइनस जी जो है ये लेस देन इप्सिलॉन है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमने अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था अगर कोई भी रियल नंबर ए लेस देन इप्सिलॉन होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन ए इक्वल टू 0 होगा या ए अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर ईटा माइनस जी जो है ये इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रॉम दिस ईटा जो है ये इक्वल टू हो जाएगा जी। तो यहाँ पर जी जो है ये यूनिक होगा। तो हियर जी इज द ओनली वन रियल नंबर सच दैट जी बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 4 व्हिच इज ऑन अनकाउंटेबिलिटी ऑफ आर, द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज नॉट काउंटेबल। टू प्रूव दिस लेट अज्यूम ये जो सेट आर है ये काउंटेबल है एंड लेट देयर इज ए इंटरवल आई व्हिच इज सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पर आई जो है ये काउंटेबल होगा क्योंकि काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है ये ऑल्सो काउंटेबल होता है। दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ काउंटेबिलिटी तो हम आई के सारे एलिमेंट्स को एज ए सीक्वेंस लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर सेट के साथ इन्यूमरेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट आई के सारे एलिमेंट्स को हम इन्हें सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट आई के अंदर जो एलिमेंट्स है x1 x2 x3 अप टू xn इस तरह के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम और एक इंटरवल ले लेते हैं I1 which is subset of I such that x1 is not belongs to I1. Similarly, take another interval I2 which is subset of I1 such that x2 not belongs to I2. तो इसी तरह से इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे there is a interval In which is subset of In-1 such that यहाँ पर xn जो होगा नॉट बिलोंग्स टू आई एन। तो यहाँ पर देखो I1 जो है ये सबसेट है I का
एंड I2 जो है ये सबसेट है I1 का। सिमिलरली I3 जो है ये सबसेट है I2 का। इसी तरह से IN जो है ये सबसेट है IN-1 का। इस तरह के सबसेट्स है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है ये नेस्टेड इंटरवल्स है। तो यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ नेस्टेड इंटरवल देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर G which is belongs to IN for all n belongs to n। एंड यहाँ पर देखो G जो है नॉट इक्वल टू xn है फॉर ऑल n belongs to n। तो यहाँ पर G जो है x1 x2 x3 ऐसे ही अप टू xn के साथ इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर xn जो x1 x2 xn जो है ये कॉमन एलिमेंट नहीं है इस नेस्टेड इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पर सिंस G belongs to IN फॉर ऑल n belongs to n देन G belongs to I। तो यहाँ पर I के अंदर अनदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा G जो कि x1 x2 x3 ऐसे ही अप टू xn के साथ इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स हम जो पहले I के सारे एलिमेंट को लिस्ट किए थे x1 x2 x3 ऐसे ही अप टू xn, तो यहाँ पर ये जो लिस्टिंग है ये कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो I के सारे एलिमेंट्स है इसका जो इन्यूमरेशन होगा नेचुरल नंबर सेट के साथ ये कंप्लीट नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर I जो है ये अनकाउंटेबल होगा। एंड सिंस I इज द सबसेट ऑफ R देन I अगर अनकाउंटेबल होगा देन R मस्ट भी अनकाउंटेबल होगा, देन R इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर ये जो रियल नंबर सेट है ये अनकाउंटेबल है। एंड हमें पता है ये जो रियल नंबर सेट होता है ये यूनियन ऑफ रैशनल नंबर सेट एंड इरेशनल नंबर सेट होता है। तो हमें पता है एक Q जो है इरेशनल नंबर सेट ये काउंटेबल होता है। हमने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आइटम में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर Q अगर काउंटेबल होगा देन Q कॉम्प्लीमेंट जो इरेशनल नंबर सेट होगा ये मस्ट भी अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि Q काउंटेबल है। अगर Q कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल होगा देन R जो है ये काउंटेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट जो इरेशनल नंबर सेट है ये अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर पेस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 लेट IN इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1/n फॉर n belongs to natural number set n, then prove that intersection of n equal to 1 to infinity IN equal to 0। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 0 जो है ये कॉमन एलिमेंट होगा इस IN का फॉर ऑल n belongs to n। To show this, let x belongs to intersection of n equal to 1 to infinity IN। That means x जो है ये सारे नेस्टेड इंटरवल का कॉमन एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर x belongs to IN for all n belongs to natural number set n। That means x जो होगा ये लेस देन इक्वल टू 1/n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल n belongs to n। तो यहाँ पर देखो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेट हम अगर x को ग्रेटर देन 0 ले ले तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अगर हम एक सबसेट ले ले R का S which elements are 1/n such that n belongs to natural number set। तो यहाँ पर इसका जो इन्फिमम होता है इस सेट S का ये होता है 0। सिंस इसका इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है 0 है, तो यहाँ पर अगर हम 0 से कोई भी बड़ा रियल नंबर लेंगे दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x जो है लोअर बाउंड नहीं होगा इस सेट S का। सिंस x जो है लोअर बाउंड नहीं होगा इस सेट S का दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट n डैश बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट n सच दैट 1/n डैश लेस देन x होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस सिंस x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 होगा देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट n सच दैट 1/n जो है ये लेस देन होगा x के। बट यहाँ पर हमारे पास गिवन है x जो है लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर अगर एक 1/n एग्जिस्ट करेगा विच इज लेस देन x, तो यहाँ पर ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर हम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर x जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 जो है बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी IN होगा। टू शो दिस 0 इज यूनिक, तो यहाँ पर अगर हम एक सेट ले के which elements are Pn minus an where n belongs to natural number set n। इस IN में Pn जो है 1/n एंड an जो है 0। तो यहाँ पर इसको कूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा द सेट 1/n minus 0 for n belongs to n। तो यहाँ पर ये जो सेट हो जाएगा
1/n such that n belongs to n। तो हमें पता है ये जो 1/n सेट होता है फॉर n बिलोंग्स टू n, इसका जो इन्फिमम होता है ये होता है 0। तो यहाँ पर ये जो सेट है Pn माइनस an सॉज दैट n बिलोंग्स टू n, इसका जो इन्फिमम होगा ये होगा 0। देन बाय थ्योरम नंबर 3 यहाँ पर g जो है ये यूनिक होगा, तो यहाँ पर g जो है 0। तो यहाँ पर 0 जो है ये सिंगल एलिमेंट होगा विच इज कॉमन एलिमेंट ऑफ दिस नेस्टेड इंटरवल IN। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी IN जो होगा ये होगा 0। आई होप इंटरवल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।